नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर। मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अपनों, आप सब ने मेरे जन्मदिन पर जो मुझे दुआएं दी, शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी, उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। और मेरी आत्मा भी आप सबके प्रेम के आगे, शरीर ही नहीं आत्मा भी झुकती है। ये प्रेम अनंत सागर जो लुटाया मुझ पर आपने, तब ऐसा लगता है कि यार अन्नू कपूर, तुम दुनिया के बहुत थोड़े से अधिक धनवान लोगों में से एक हो। और ये धनी होने का जो गुरूर आया है मुझ में, वो आया है आपके प्रेम, आपकी मोहब्बत की वजह से। इसलिए जो भी बचा है उसमें ये प्रेम जब है तो मुझे ऐसा लगता है आई एम द रिचेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। बहुत आभारी हूं। हम हैं दरवेश, ना जागीर नजर रखते हैं, ताज रखते हैं ना हम लाल गौहर रखते हैं, सैकड़ों ऐब सही एक हुनर रखते हैं, बेखबर लाख सही पर तेरी खबर रखते हैं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हाजिर हूं अपना वादा निभाता हुआ मैं अन्नू कपूर, आपके पसंदीदा शो को लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सफर सुहाना रहे इसलिए कहानियां छेड़ी जाएंगी। पहली कहानी होगी, आशा पारेख ने राजेश खन्ना के साथ काम करने से कर दिया था इनकार। दूसरी कहानी, सनी देओल किस डायरेक्टर से खफा हैं और क्यों। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स, तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज जहां दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री किरण कुमार को। फिल्मी मिस्टेक में आज होगी चर्चा बिल्कुल ताजा तरीन रिलीज फिल्म जिसका नाम है रईस। और अंत में हमारे श्रोता धनंजय मिश्रा के सवाल का जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 1966 में डायरेक्टर नासिर हुसैन एक कम बजट की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनाने की फिराक में थे। सोचा क्विकली एक छोटे बजट की फिल्म बना लेते हैं। नए आर्टिस्ट होंगे, कम बजट होगा तो फिल्म जल्दी बन जाएगी, डेट्स की समस्या नहीं रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर भी किसी तरह का बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। कहानी सुनकर फिल्म का नाम रखा बहारों के सपने। अब सवाल उठा, हीरो कौन होगा? तो नजर पड़ गई काम की तलाश में भटक रहे नए नए हीरो पर, जिसके पास डेट भी थी, डेट ही डेट थी। नाम था राजेश खन्ना। फिल्म की हीरोइन अलबत्ता फिक्स थी, आशा पारेख। आशा पारेख ने जब राजेश खन्ना का नाम एज ए हीरो सुना तो वो घबरा गईं। कहां स्टार आशा पारेख और कहां ये नया राजेश खन्ना। मन में अजीब और गरीब सवाल उठने लगे कि इस नए नए लड़के की हीरोइन कैसे बनूं। मार्केट में वैल्यू में, प्राइस में फर्क पड़ जाएगा। उन दिनों आशा पारेख तकरीबन 3 लाख प्रति फिल्म चार्ज किया करती थी। तब के 3 लाख भाई, हो सकता है आज के 30 करोड़ भी हो जाएं। नासिर हुसैन ने आशा पारेख को समझाया, देखो लड़का बहुत अच्छा है, टैलेंटेड है और एक कॉन्टेस्ट में हजारों में से चुनकर आया है, यूं समझो लाखों में एक है। बहुत कोशिश की नासिर हुसैन ने, लेकिन आशा पारेख राजेश खन्ना के साथ काम करने को तैयार नहीं हुई। बस इस पर नासिर हुसैन भी जिद पर अड़ गए। कहने लगे हीरो होगा तो ये नया लड़का राजेश खन्ना ही होगा। आखिरकार आशा पारेख अपने दोस्त, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर नासिर हुसैन की जिद के सामने झुक गईं। बहारों के सपने बनी और अच्छी नहीं चली, लेकिन इसके कुछ समय पश्चात बाजी पलट गई। राजेश खन्ना हो गए सुपरस्टार। अब राजेश आगे आगे और आशा पीछे पीछे। आशा पारेख ने राजेश खन्ना के साथ 3 और फिल्में की, कटी पतंग, आन मिलो सजना तथा
धर्म और कानून। समय बदलते देर नहीं लगती है दोस्तों। जब अभय देओल को फिल्म्स में लॉन्च करने का वक्त आया तो बड़े भाई सनी देओल ने डायरेक्टर के लिए एक नए व्यक्ति को ब्रेक देने का सोचा। इस आदमी का नाम था इम्तियाज अली। फिल्म थी सोचा ना था। ये जब फिल्म बन रही थी तब इसी दौरान देओल फैमिली और इम्तियाज अली में अच्छे संबंध बन गए। बातों बातों में इसी दौरान इम्तियाज ने बॉबी को अपनी अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुनाई। बॉबी को बहुत पसंद आई। इम्तियाज ने कहा, यह फिल्म मैं आपको लेकर बनाना चाहता हूं। बॉबी तो वैसे ही इंप्रेस था, तुरंत हाँ कर दी। बॉबी खुश। सारी बात बड़े भैया सनी देओल के सामने पक्की हो गई और फिल्म का टाइटल भी रख दिया गया, गीत। बॉबी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए इम्तियाज की मुलाकात अष्टविनायक प्रोडक्शन हाउस से करवाई। सारा पिच इन कर दिया और बॉबी के रिकमेंडेशन पर ही इम्तियाज ने करीना कपूर को इस फिल्म के लिए साइन भी करवा दिया। लेकिन वक्त बीता और बीतते वक्त के साथ इम्तियाज अली बॉबी देओल से बच बच के निकलने लगे, दूर रहने लगे, कटने लगे। बॉबी ने इनिशियली महसूस किया कि शायद बहुत मसरूफ हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। झटका तब लगा जब अचानक फिल्म के बनने की खबर आई। बॉबी और पूरा देओल परिवार चौंक गया, असमंजस में था, क्योंकि इम्तियाज ने इसी तथाकथित फिल्म को लेकर, याद दिलाना चाहूंगा, अभी अभी कुछ समय पहले बॉबी देओल को कहानी सुनाई थी, फिल्म अनाउंस की गई थी, गीत। फिल्म का टेंटेटिवली सारा का सारा डिसाइड हो गया था। इस फिल्म का नाम भी गीत से बदलकर रख दिया गया, एक नया नाम, और इम्तियाज अली ने बॉबी की जगह शाहिद कपूर को हीरो ले लिया और फिल्म का नाम रख दिया जब वी मेट। इस घटना से सनी देओल और पूरा परिवार इतने क्षुब्ध हुए, इतने दुखी हुए। ये दुख और ये नाराजगी आज तक इम्तियाज अली से है। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? जी नमस्कार अनु कपूर जी, मेरा नाम पूजा सक्सेना है। जी पूजा जी। अनु जी, सबसे पहले तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच पूजा जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं आगरा से बात कर रही हूँ अनु जी। जी पूजा जी, जी जी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे जन्मदिन पे मुझे याद किया और शुभकामनाएं भेजी। जी। सुहाना सफर प्रोग्राम सुना था जो आपका बर्थडे स्पेशल था, इतना अमेजिंग था। आप ही नहीं, हम भी सुनते सुनते इमोशनल हो रहे थे, बहुत टची था। अच्छी बात है, प्रेम में इमोशन जागते हैं और प्रेम सच्चा हो तो बहुत अच्छा होता है। तो बिल्कुल ठीक कहा अनु जी। तो घर में कौन कौन है पूजा जी? वहाँ पे आगरा में कहाँ रहती हैं आप? आगरा में अनु जी मैं आवास विकास रहती हूँ। जी जी। और घर में हस्बैंड है और एक छोटी सी प्यारी सी 4 साल की बिटिया है मेरे पास। मेरा बहुत आशीर्वाद उसके उज्जवल भविष्य के लिए, वो बड़ी होके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। बहुत थैंक यू सो मच। और कल उसका जन्मदिन है, कल वो 4 साल की होगी। अच्छा, 22 को? जी। अरे वाह वाह वाह, जन्मदिन की शुभकामनाएं। इत्तेफाक से 22 फरवरी को मेरी जो वाइफ हैं उनकी नानी भी 91 की हो जाएंगी। 22 फरवरी को मेरा एक और फ्रेंड है, उसका नाम है विकी, उसको बोलते हैं विवेक मोरे, वो भी उसका भी बर्थडे। बहुत सारे लोगों का 22 फरवरी को बर्थडे है। और आपकी बच्ची का नाम क्या है? उसका नाम है कौस्तुभी। कौस्तुभी जी। तो कौस्तुभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। इससे बड़ा गिफ्ट हमें कोई नहीं मिल सकता अपनी बिटिया के लिए। आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं मिली है। और बिल्कुल जेन्युइन आशीर्वाद है, जेन्युइन आशीर्वाद। जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई गाना सुनना चाहेंगे आप? आपकी पसंद का गाना। आपने कभी हमें ये नहीं बताया कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो आपकी पसंद का गाना पहले अगर आप 2 लाइन गुनगुना दें और फिर सुना दें तो बस मजा ही आ जाएगा। गाने तो मेरी पसंद के कमाल कमाल के गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं। आपका जो डिपेंड करता है कि कौन सा गाना याद आता है जी। कि आप गालिब, अभी मैं जश्न रेख्ता से आया हूँ, दिल्ली में फेस्टिवल था उर्दू भाषा का, तो वहाँ परफॉर्म करके आया। गालिब की बात चलती, ये गालिब हुए, ज़ौक़ हुए, मीर हुए, वली दक्कनी, हमारे देश के जो बड़े बड़े शायर हैं वो शायर नहीं थे, इन्होंने जीवन के शाश्वत सत्य को पहचान लिया था। आप समझे? तो जब लिखते थे कि कोई वीरानी सी वीरानी है, सुनिएगा, कोई वीरानी सी वीरानी है,
दश्त देखा तो घर याद आया, कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त देखा तो घर याद आया, और मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। क्या बात है। अरे ये आप देखिए, अगर ज़ौक़ कहते हैं कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, लाई हयात जीवन लेके आया, अस्तित्व लेके आया और मौत लेके चली गई। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। और दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। अगर फिल्मी गानों के अंदर भी लोग क्या क्या लिख देते हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने हिंदी के जो 2 गाने मात्र को माता को समर्पित हैं, समझे ना, वो दोनों गाने ग्रेट शायर मजरू सुल्तानपुरी की कलम से निकले हैं। उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। मैंने भगवान को देखा नहीं है, परंतु मेरे लिए तो मेरा धर्म मेरी माँ है, मेरी जननी मेरा माँ है, वही है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो माँ होके ये सोचती हूँ कि मैंने तो भगवान को कभी देखा नहीं, प्यारी सी बच्चे जो हमारे जो बिल्कुल मासूम बच्चे हैं, जब वो सो रहे होते हैं, उनका वो मासूम चेहरा देखिए अनु जी, बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात हमने भगवान के दर्शन कर। वही है, वही है। मजरू सुल्तानपुरी का एक और गीत है जी, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। देखिएगा, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में। आज पता नहीं क्यों याद आ गई माँ की। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में, काहे ना धो के पिए ये चरण तेरे माँ, देवता प्याला लिए दर पे खड़े माँ, अमृत सबका है इसी गंगा जल में। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, मेरी राहों के दिए तेरी 2 अखियां, मुझे गीता से बड़ी तेरी 2 बत्तियां। मेरी राहों के दिए तेरी 2 अखियां, मुझे गीता से बड़ी तेरी 2 बत्तियां, जुग में मिलता सो मिला है पल में, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में। अब ये गीत नहीं है, ये तो जीवन का शाश्वत सत्य है। जी बिल्कुल, इमोशनल कर दिया आपने। जी जी जी। हमको एक दूसरे के लिए जब तक इमोशनल नहीं होंगे ना, हम क्या करते हैं कि जब तक हम धर्म, जाति और संप्रदाय के बारे में इमोशनल होंगे तो गड़बड़ होगा। अब तो मानव का मानव से जो रिश्ता है उसके बारे में भावुक होना पड़ेगा, उसके बारे में सेंटिमेंटल होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो झगड़े नहीं होंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा अनु जी आपसे बात करके। रियली आपने दिन बना दिया, आपने हमारी सोच बना दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपका आशीर्वाद मेरी बिटिया को मिला, जरूर जरूर। थैंक यू, मेरा सौभाग्य। थैंक यू, नमस्कार अनु जी, थैंक यू सो मच। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता श्री किरण कुमार को। किरण कुमार 20 अक्टूबर 1945 को बंबई में जन्मे। नाम रखा गया किरण धर। आपके पिता जीवन साहब फिल्मों के बहुत बड़े एक्टर थे। आपकी पढ़ाई दिल्ली कॉलेज इंदौर और आरडी नेशनल कॉलेज बांद्रा से संपन्न हुई। ये पढ़ाई पूरी करने के बाद श्री किरण कुमार ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एक्टिंग में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। किरण कुमार पहली बार पर्दे पर नजर आए मात्र 15 वर्ष की आयु में। आर के नैयर ने ब्रेक दिया, फिल्म थी लव इन शिमला। उसके 10 साल बाद उनकी एक और फिल्म आई, इंस्पेक्टर। इस फिल्म में एक छोटा सा रोल निभाया। उसके बाद एज ए फुल फ्लेज्ड हीरो किरण कुमार को मौका मिला ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म से। फिल्म का नाम था 2 बूंद पानी। फिल्म तो नहीं चली, लेकिन किरण कुमार के टैलेंट की, अभिनय की खूब सराहना हुई। एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर आने लगे और अच्छा दौर चल पड़ा। और वक्त के साथ साथ श्री किरण कुमार ने अपने आप को भी चेंज किया और हर तरह के रोल निभाते हुए अब तक लगभग 500 फिल्मों में काम कर चुके हैं। सब लोग जानते हैं, व्यवहार के मधुर हैं। टीवी पर भी एक लंबा सफर तय किया और आज भी और तब भी अभिनय की दुनिया में वो अपनी खास पहचान बनाए रखे हैं। एक बार फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेट हुए थे। फिल्म थी खुदा गवाह। श्री किरण कुमार ने गुजराती फिल्म्स की मशहूर अभिनेत्री सुश्री सुषमा वर्मा से ब्याह रचाया। आपके 2 बच्चे हैं, एक पुत्री है सृष्टि कुमार और एक पुत्र हैं शौर्य कुमार। बेटी सृष्टि ज्वेलरी और क्लोथिंग लेबल का कार्य करती हैं। नाम है उनकी कंपनी का सुश एंड शिश।
और पुत्र शौर्य डायरेक्शन की बारीकियां सीख रहा है और विश्वास है, उम्मीद है कि अपने दादाजी का नाम रोशन करेगा, अपने पिता का नाम रोशन करेगा। आज इस सेगमेंट में हमने प्रसिद्ध अभिनेता श्री किरण कुमार को बड़े ही प्रेम से, आदर और सम्मान के साथ याद किया। अगर वो सुन रहे हों, उनके परिवार के कुछ लोग सुन रहे हों, मित्र बंधु बांधव फैन सुन रहे हों, तो ये सनद रहे कि हमने बहुत मोहब्बत, अखलाक, आदर, सम्मान, प्रेम के साथ उन्हें याद किया। इस सेगमेंट में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया, वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही मनोरंजन करते रहें। हमारे प्रणाम उन्हें स्वीकार हों। फिल्मी मिस्टेक। डायरेक्टर राहुल ढोलकिया ने शाहरुख खान, माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक फिल्म बनाई, नाम है रईस। इसकी फिल्मी मिस्टेक। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। रईस में इंटरवल के पहले बताया गया है कि माहिरा प्रेग्नेंट है, ठीक है। उसके बाद इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद जब फिल्म शुरू होती है तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है टाइटल, कैप्शन, आफ्टर 1 ईयर, यानी प्रेगनेंसी के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। उसके बाद का सीन चल रहा है, लेकिन फिल्म में बच्चे का नामो निशान नहीं है। कहानी तकरीबन 6 महीने आगे बढ़ जाती है। उसके बाद बच्चे का जन्म दिखाया गया है। ये भूलें जो हैं, त्रुटियां जो हैं, इनको दूर किया जा सकता है, लेकिन जवाब ये होगा फिल्म मेकर्स का कि सिनेमैटिक लिबर्टी ली है। इस लिबर्टी को दूर भी किया जा सकता था। थोड़ा होश के साथ, हवास के साथ, थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, कहानी पे ज्यादा ध्यान देंगे। प्रोजेक्ट तो बनाना जरूरी है, कमर्शियल कंपल्शन अपनी जगह पे, तो ये समस्या सामने नहीं आएगी। दिस इज बॉलीवुड माय डार्लिंग। लाटूस रोड, कानपुर के धनंजय मिश्रा का प्रश्न, भारत की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी और उससे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे? तो उत्तर है, भारत की पहली भोजपुरी फिल्म थी जिसका टाइटल गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। इस फिल्म में हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्तियों ने काम किया था। स्वर्गीय चित्रगुप्त का संगीत था, गीत लिखे थे स्वर्गीय शैलेंद्र ने, स्टारिंग कुमकुम, सुजीत कुमार, पद्मा खन्ना, नासिर हुसैन, हेलन, टुनटुन इत्यादि। अहम बात यह है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद के सुझाव पर ही यह फिल्म बनाई गई थी। आइडिया उन्होंने दिया था, उन्हीं का सुझाव था और यहीं से नींव पड़ी भोजपुरी फिल्मों की। आज भोजपुरी फिल्म बनाने वाले ये भूले नहीं कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति श्रद्धेय स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद ने ये कदम उठाया, सुझाव दिया और भोजपुरी भाषा में इनिशियल डेज के अंदर बहुत कमाल की फिल्में बनी हैं। आर्ट की दृष्टि से कलाकार वर्ग भी प्रसन्न था। आज भोजपुरी फिल्मों के नाम पर जो परोसा जा रहा है, उसमें सिर्फ फिल्म मेकर ही जिम्मेदार नहीं है, जो जनता देख रही है वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। जनता को अपनी रुचियों को परिष्कृत करना पड़ेगा, अपने विचारों को उन्नत करना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारी रुचियां, हमारे टेस्ट, चाव परिष्कृत हों, उच्च कोटि के हों, यही मंगल कामना है। आज के लिए इतना ही, चलता हूं। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।